मानवों के लिए वो भगवान का जाया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर चलाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धर्मलोक की खास पेशकश धर्मरथ में। और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। भारत एक ऐसा देश है जहां पग पग पर कई धर्म, संस्कृति, सभ्यता अपनी अपनी छटा बिखेरती हुई नजर आती है। अनेकता में एकता का संदेश देती है ये धरती, क्योंकि यहाँ आज भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर एक साथ एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़े हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान को धर्मगुरु कहा जाता है, भारत को धर्मगुरु कहा जाता है। हमारा धर्मरथ, जिसे आप सभी का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आप सभी की बेपनाह मोहब्बत मिल रही है, मंदिरों, दरगाह के दर्शन के बाद आपको लेकर आया है उदयपुर शहर के आवर लेडी ऑफ फातिमा महागिरजाघर की तरफ। आइए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तेरा साथ इश्क मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। तेरा साथ इश्क मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु, जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, जो पतन हुए सभी मनुष्यों को मृत्यु तथा पाप से बचाने के लिए जगत में देह धारण करके आए थे। वे एक देह में प्रकट हुए ताकि वे पापी मनुष्य को नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर के पाप को मिटा सके। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति पापी, बीमार, मूर्खों व सताए हुए का पक्ष लेते हैं, उनके बदले में अपनी जान देकर पाप की कीमत चुकाई, जिससे कि मनुष्य की जान बच सके। सर, ईसाई धर्म की बात करें तो क्या है ईसाई धर्म, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ, ईसाई धर्म वास्तव में ये उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के क्या वो प्रकाशना ग्रंथ हमारा जो उत्पत्ति ग्रंथ हमारा पहला ग्रंथ है, प्रकाशना ग्रंथ हमारा आखिरी ग्रंथ है। इसी बीच में ये पूरा जो हमारा जो इतिहास है वो इसी पुस्तक में लिखा गया, पवित्र बाइबल जिसको हम कहते हैं, होली बाइबल जिसको हम कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्रभु यीशु जो मेन जो आते हैं वो वही क्रिसमस, वही गिफ्ट है। मतलब गॉड बिकेम, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उन्होंने मानवों की खातिर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो दुनिया को दोषी नहीं ठहराए, किंतु उसकी मुक्ति करे। मतलब उसके लिए ये क्रिसमस सेलिब्रेशन हमारा होता है। और वास्तव में उसका जो यहाँ दुनिया में आना भी एक प्रकार से ईश्वर का जाया होता है। ईश्वर अपने आप को आकर के नष्ट कर देता है मानवों के खातिर। मैं गा सकता हूँ क्या उस गीत? हाँ जी, बिल्कुल। मानवों के लिए वो भगवान का जाया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर चलाया। मानवों के लिए वो भगवान का जाया। तो वो ईश्वर अपने आप को नष्ट करता है मानवों की खातिर। क्योंकि जब ग्रंथ में आता है, जब आदम और हवा को ईश्वर ने बनाया तो उनके कहा था कि तुम मेरी आज्ञा मानना। और आदम में एडन में बगीचे में एक जो ट्री है, फ्रूट है, उसको मत खाना, पर उन्होंने उस आज्ञा को भंग किया, जिसकी खातिर उनको उस बगीचे से उसको निकाल दिया। और उस समय भविष्यवाणी की गई थी कि मैं मानवों के लिए अब मुक्तिदाता को भेजूंगा,
जो तुम्हारे बीच में आएंगे। एमानुएल उसका नाम रहेगा। एमानुएल मतलब गॉड विद अस, ईश्वर हमारे साथ है। तो ईश्वर हमारे साथ इस प्रकार आकर अपना तंबू गाड़ा, हमारे बीच में रहे। और उन्होंने मानवों की खातिर अपने आप को, वो दूसरा तस्वीर वो गांव-गांव में जाकर दुख तकलीफ सह करके क्रूस पर उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो कुर्बानी दे करके उन्होंने इस हमारे मानवों की खातिर उसने सब दुख भोग भोजा ताकि मानवों की मुक्ति हो जी। और अपने पुनरुत्थान के द्वारा उन्हें यह सिद्ध किया कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ। तो जो मुझ में विश्वास करेगा, जो मुझे स्वीकार करेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। ये उसका क्रिश्चियनिटी का, क्रिस्ती धर्म का एक मूल सार है। और कहते हैं कि प्रभु यीशु ने मात्र 30 वर्ष की उम्र में जन जागरण का कार्य शुरू कर दिया था। प्रभु यीशु से जुड़े कुछ संस्मरण हमें बताएं। तो 30 साल बाद, 30 साल तक तो वो किसी परिवार में ऐसा कुछ रहे। उसके बाद में उन्होंने अपना मुक्ति का जो कार्य शुरू किया, उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है और पिता ईश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं गरीबों की सेवा करूं, लंगड़ों को कान दूं, बहरों को, लंगड़ों को पैर सुधारूं, गूंगों को कान दूं, अंधों को दृष्टि दान दूं। और इस प्रकार जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनकी मुक्ति के लिए मैं कार्य करूं। ये उसकी एक प्रकार से घोषणा थी जब उन्होंने ये कार्य शुरू किया। फिर वो गांव-गांव में जाकर के लोगों को प्रचार करते थे कि एक दूसरे को, एक्चुअली वो जीवन जीने की एक वो शैली बताते थे, मतलब किस प्रकार हमें अपने इस जीवन को जीना चाहिए। मतलब तो वो एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आए, उन्होंने यहूदी लोगों ने उन पर काफ़ी वो अत्याचार किए और अंत में उन्हें क्रूस पर वे मर गए। तो ये क्रूस ही उनकी अंतिम बलिदान था। वही क्रूस हमारे लिए, हमारे क्रिस्तियों के लिए एक वास्तव में हमारा एक चिन्ह है, विशेष चिन्ह है, एक सिंबल है। और पूरे जो विश्व में हम क्रिस्ती लोग जो हैं, इस क्रूस के कारण ही हम जाने जाते हैं, क्योंकि यह उनकी अंतिम इच्छा थी। और वो अंतिम इच्छा उन्होंने, जो प्रभु ने जो चाहा था कि मेरी दुनिया की मुक्ति के लिए तुम अपने आप को कुर्बान करना, तो कुर्बानी उन्होंने इस क्रूस पर दी। इसलिए हम क्रूस को उनकी आराधना करते हैं, विशेष उनका सम्मान करते हैं, विशेष हम क्रूस की इज्जत करते हैं। मतलब बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है। इसे विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशित किया गया है। बाइबल में लिखे अनमोल वचनों को सार्वभौमिक सत्य माना गया है, जिसने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। बाइबल बताती है कि परमात्मा कभी भी दुष्टों के नाश पर भी खुश नहीं होता। परमात्मा ने तो नर्क भी शैतानों के लिए बनाया है। मनुष्य खुद पापों की तरफ जाकर प्रभु को भी शोकित करता है। इसलिए मानव जाति के कल्याण के लिए, उन्हें पापों से बचाने के लिए परमात्मा ने प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा। बाइबल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 2 भाग हैं। पुराना नियम पहला भाग कहलाता है, जो कि यहूदियों के धर्म ग्रंथ तनक का ही संस्करण है। नया नियम दूसरा भाग कहलाता है। वह ईसा के उपदेश, चमत्कार तथा उनके शिष्यों के कामों का वर्णन करता है। बाइबल बताती है कि सभी प्रकार का गलत काम या अधर्म जो किसी को चोट पहुंचाए या अपने आप को नुकसानदायक हो, वह पाप की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि आत्महत्या भी सरासर पाप है, क्योंकि आप अपने नहीं हो, आपको परमेश्वर ने रचा है। इस पर परमेश्वर का अधिकार है, न कि हमारा। देखिए, हमारा विश्वास है कि इसमें 2 भाग है, पुराना टेस्टामेंट और नया व्यवस्थान है। ईसाई लोग मानते हैं कि जो कुछ पुराने टेस्टामेंट जो लिखा है, भविष्यवाणी जो की है वहाँ पर,
वो पूरी होती है जब यीशु संसार में आता है। और सब इसकी भविष्यवाणी, जैसे वो हमें बचाएगा, एक राजा आएगा, शासन करेगा, सुख और शांति फैलाएगा, ये पूरा पूर्ण होता है जब यीशु संसार में आते हैं। तो इट्स लाइक अ फुलफिलमेंट ऑफ द पुराना टेस्टामेंट, जो हिब्रू में जो यहूदी लोग मानते हैं। पुराना टेस्टामेंट तो यहूदी लोगों का है और नया टेस्टामेंट हम कहते हैं ईसाई लोगों का है। लेकिन ईसाई लोग आज काफ़ी मानते हैं कि पुराना टेस्टामेंट हमें भी पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी पहले कुछ बातें की थी ऐसे यीशु के आने के पहले। तो इसलिए कुछ आजकल लोग काफ़ी ध्यान देते हैं पुराने टेस्टामेंट पर भी पढ़कर देखना, हाँ ये तो 2000 साल पहले ही भविष्यवाणी की थी और बाद में 2000 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हुई है ऐसे। सो दैट इज समथिंग नाइस, समथिंग द फुल द बाइबल गिव्स यू लाइक इज अ थिंग, कोई एक ऐसा ग्रंथ है जिसने पूरे संसार को प्रभावित किया है ऐसे। जी। कोई एक जगह नहीं है जहाँ बाइबल ने लोगों को प्रभावित नहीं किया है। और एक ऐसा इंसान है यीशु जिसने किसी को कहते हैं कि सबको प्रभावित किया है। इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हु हैज इफेक्टेड द भूत में, वर्तमान में और भविष्य में भी करेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि ये ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। सर, जब भी हम प्रभु यीशु की क्रिसमस की बात करते हैं, ईसाई धर्म की बात करते हैं, तो जहन में क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज ये सारी चीज़ें आती हैं। क्या महत्व है क्रिसमस ट्री का और सेंटा क्लॉज का? देखिए, संदेश तो मुख्य संदेश है यीशु का ऐसे। जी। तो यीशु का अनुसरण करने वाला सेंट निकोलस भी था ऐसे। वो टर्की में करीब 3री शताब्दी का है ऐसे। वो एक बिशप स्वामी था वहाँ पर टर्की डायसिस में, और वो मदद करता है जो बच्चों को, खास करके जो एक विडोवा था ऐसे, उसके पास 3 लड़कियाँ थी ऐसे, कैसे इसको शादी करूँ ऐसे। शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो बोलते अभी दूसरा काम है, उसको ज़िंदा रहना है, उनको प्रोस्टिट्यूशन में डालूँ ऐसे। तो सेंट निकोलस क्या करता है, वो आदमी पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो दूर से एक पैकेट में क्या सोना भेज देते, सोने के सिक्के डालता है और वहाँ पर फेंक देता है। और फेंकने के वो कहते हैं वो स्टॉकिंग में गया ऐसे वहाँ पर। तो उनको एक सहारा मिल गया कि उनको बने एक प्रोस्टिट्यूशन से उनको बने अपने 3 लड़कियाँ बच गई ऐसे। फिर निकल वहाँ वो हमेशा, वो कहते हैं हमेशा वो बिशप ऐसा था कि लोगों को बचाता था, लोगों को मदद करता था, जो दीन दुखी लोग हैं उनको वास्तव में आर्थिक सहायता देकर उनको बचाता था। सो दैट्स व्हाई सांता क्लॉज इज कम। ओके, सांता क्लॉज बाद में यूरोप में गया है, तो बाद में दाढ़ी वाला आ गया है, फिर वहाँ कहते हैं नॉर्थ पोल से आता है। वो तो ऑल द पीपल हु वांट टू enjoy, want to celebrate Christmas that way. That's why now Santa Claus come in a different form. It is a later development. It is not the first development. First development just a Nicholas of Turkey. It is of that area. It is. माना जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म 4 ईसा पूर्व बैतलहम में मैरी और जोसेफ के घर हुआ था। कहते हैं कि उनके पिता और यीशु बढ़ाई थे और मात्र 30 वर्ष की आयु में प्रभु यीशु ने जन जागरण का कार्य शुरू कर दिया था। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में 4 ईसा पूर्व मैरी और जोसेफ के घर हुआ था। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस व पीटर थे। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था।
ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र व ईश्वर पवित्र आत्मा। सर, आवर लेडी ऑफ फातिमा महागिरजाघर इस चर्च को कहा जाता है, महागिरजाघर है, क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है, हम जानना चाहेंगे। पहले पूरे राजस्थान में एक ही धर्म प्रांत था, फिर बाद में उदयपुर धर्म प्रांत बना जी। और जहाँ धर्म प्रांत होता है, बनाते हैं, सृष्ट होता है, वहाँ पे धर्माध्यक्ष बैठते हैं जी। और उस धर्माध्यक्ष जहाँ पर आसीन हैं वहाँ उस चर्च को महागिरजा का दर्जा दिया जाता है। तो ऐसे फिर राजस्थान में 3 महागिरजा हैं, एक तो उदयपुर, एक अजमेर और एक जयपुर जी। यहाँ तीनों जगह हम धर्माध्यक्ष बैठते हैं और वहाँ का चर्च महागिरजा कहलाता है। सर, इसकी कुछ हिस्ट्री हमें जानना चाहेंगे कि कब स्थापना हुई है और कब पूजा अर्चना का समय रहता है। नहीं, एक्चुअली ये महागिरजा बना 1985 में जी। उससे पहले अजमेर धर्म प्रांत के अंतर्गत ही आता था, फिर बाद में विभाजित होकर 1985 में, और जहाँ तक कि अजमेर का सवाल है ऑलमोस्ट 1948 में वो धर्म प्रांत पूरा राजस्थान राजपूताना एरिया एक ही धर्म प्रांत था, अजमेर राजपूताना धर्म प्रांत। तो फिर बाद में जैसे जैसे आगे चले, क्योंकि एक जगह से पूरा एरिया मैनेज करना मुश्किल था, इसलिए फिर 3 धर्म प्रांत में बांटे गए। सर, कहते हैं कि ईसाई धर्म में कैरोल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्या है कैरोल और कैसे आप लोग घर घर जाके जब क्रिसमस नज़दीक आता है या त्यौहार नज़दीक आता है तो उसकी शुरुआत करते हैं। एक कैरल सर्विस जो होते हैं घर घर जाके, वो बस वही जो हमारे बाइबल में है कि पहले ऊपर से स्वर्गदूतों ने ऐलान किया था कि हम यीशु मसीह का जन्म होगा और अपना ये रास्ता तैयार करो। तो रास्ता मतलब दिल का रास्ता तैयार करो, तो वो बाइबल पे लिखा है। तो फिर हम क्रिसमस से पूर्व घर घर जाकर यही संदेश है कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को होगा। उसके लिए आप अपने आप को सिर्फ घर तो सजाना ही है, क्रिसमस ट्री आदि लगाना ही है, लेकिन साथ ही साथ दिल की के जो कहते हैं सफाई दुरुस्त, ताकि आपका घर, आपका हृदय प्रभु को ग्रहण करने लायक बन जाए। तो ये कैरल सर्विस जो होता है पहले शुरू हो जाता है क्रिसमस से, तो ये संदेश देते हुए कि अपने आप को तैयार करो। थैंक यू सर। ये 1954 में कुछ फ्रेंच फादर्स यहाँ पे आए थे जी। और फिर उस टाइम यहाँ का कि चर्च एस्टैब्लिश करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने देखा कि जहाँ तक कि शिक्षा का सवाल है बहुत ही बड़ा ही ये था, लो था, विशेष करके कि जो महिलाओं का बिल्कुल भी शिक्षा स्तर नहीं था। तो वो जो बिशप थे उस टाइम के बिशप, अजमेर के बिशप, उनकी बहन ये सेंट मेरिस की सिस्टर थी जी। तो उन्होंने यहाँ लड़कों के लिए तो श्योरली शुरू करना है करके था, लेकिन अपनी सिस्टर को भी, एक बहन थी उनकी जो सेंट मेरिस की सिस्टर थी, उनको भी लेके आया और फिर साइमल्टेनियसली लड़कों के साथ लड़कियों के लिए अलग एक स्कूल, क्योंकि उस टाइम पर्दा सिस्टम और इतना बच्चियों को बाहर नहीं भेजते थे, तो फिर उन्होंने अलग स्कूल, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल लड़कों के लिए सेंट पॉल्स और लड़कियों के लिए सेंट मेरिस स्कूल 1954 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और ताकि लड़कियों का भी कोई ये सेग्रीगेशन नहीं हो, उनको भी शिक्षा। प्रभु यीशु जिन्होंने ये संदेश दिया था कि जो दूसरों के जीवन में खुशियां बांटता है, परमात्मा उसके जीवन को खुशियों से भर देता है। सांता क्लॉज उसी का जीता जागता उदाहरण है जो क्रिसमस के मौके पर लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं और खुशियों को बांटते हैं। तेरा
तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। ईसाई क्रॉस को पवित्र धार्मिक चिन्ह मानते हैं। ईसा मसीह को यहूदियों के द्वारा हाथों, पैरों और शरीर के अन्य भागों में कील ठोककर क्रॉस पर लटकाया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से ईसाइयों में क्रॉस को पवित्र माना जाता है। उदयपुर में आज की तारीख में 18 चर्चेस यूसीएफ के अंडर में है। यूसीएफ मतलब उदयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप, जो एक तरह का एसोसिएशन है पूरे क्रिश्चियन समाज का, जो उदयपुर में है। मुख्य चर्च अगर आप देखें उदयपुर के, तो रोमन कैथोलिक चर्च जहाँ पर अभी हम हैं, जिसको आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथेड्रल के नाम से जाना जाता है, वह है। इसके अलावा एक सीएनआई चर्च है प्रोटेस्टेंट्स, जहाँ पर जिस सेगमेंट को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, तो उस चर्च में वो सीएनआई चर्च है, उसका नाम शेपर्ड मेमोरियल चर्च के नाम से जाना जाता है और चेटक में स्थित है। वो सबसे पुराना चर्च है जो ब्रिटिश काल में बना था, और वो आपने देखा ही होगा चेटक की तरफ है। उसके अलावा एक राजस्थान पेंटिकॉस्टल चर्च है जो रानी रोड पर स्थित है, और एक है चर्च सेंट ग्रेगोरियस। उसके अलावा मार्थोमा चर्च, और ऐसा करते करते आज की तारीख में हमारे पूरे उदयपुर क्रिश्चियन फेलोशिप में 18 चर्चेस साथ में है। सबका अपना अपना तरीका है फॉलो करने का। किसी किसी की प्रेयर मीटिंग्स कहीं होती है, लेकिन अगर आप इसको चर्च के वास्तुकला या उस स्थापत्य के हिसाब से देखें, तो जो मेजर बिल्डिंग्स हैं चर्च की, जो सिर्फ चर्च कहने जैसी बिल्डिंग्स हैं, तो वो तो इन 4 के पास, बाकी कोई अपने हॉल्स में होती है या घरों में होती है, इस तरह से है। प्रार्थना सभाएं होती हैं मोस्टली। और अगर इस चर्च की कब होती है प्रार्थना सभाएं और किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? सबके अपने अपने विधि अलग अलग है मतलब करने की। जैसे अगर आप इस चर्च की बात करें, तो इस चर्च में एवरी संडे हम उसको बोलते हैं मास, होली मास, या हिंदी में मिस्सा कहा जाता है। तो वो एक तरह से सर्विस होती है जो इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। और हर संडे सुबह 8 बजे, जैसे गर्मियों में तो सुबह 8 बजे होती है, वो हिंदी में होती है, और 10 बजे के आसपास इंग्लिश में होती है। ये 1 घंटे या 1 से 1.5 घंटे का इसका वो रहता है पूरा। इसमें जो विधि होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें मतलब अर्चना होती है, सिंगिंग होती है, और विधिवत वो एक उसका पूरा एक प्रारूप है। इंग्लिश में भी करीब करीब सेम ही होता है, और यही सेम चीज़ सीएनआई चर्च में भी है और ऑर्थोडॉक्स चर्च में। सबका करने का तरीका अलग अलग है। और कई जगह पर जो सिंपल प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, तो उनकी हो सकता है विधि ना हो, वो 1 घंटे की पूरी प्रेयर मीटिंग्स होती हैं, या वो आराधना करते हैं एक जगह बैठ के। तरीका सबका कभी करीब करीब सिमिलर है, लेकिन करने के तरीके जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्रिसमस पर हर संडे को कैंडल जलाने की रीत निभाई जाती है, जहाँ 4 कैंडल्स यहाँ पर रखी गई हैं, जो लव, पीस, होप एंड जॉय के लिए कैंडल्स को जलाया जाता है। साथ ही ये वाइट कैंडल जो होती है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ प्योरिटी। ईसाई धर्म और क्रिसमस के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं, तो सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री को नहीं भूला जा सकता। क्रिसमस ट्री सरोवर या फर का एक पेड़ होता है, जो शंकुधारी होता है, यानी ट्रायंगल शेप में होता है, जहाँ पर कहा जाता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 कोने हैं और तीनों अलग अलग संदेश देते हैं। और कहते हैं कि बर्फबारी में भी ये पौधा जिस तरह से हरा रहता है, इसलिए इसे पूजा जाता है, ताकि मानव का जीवन भी खुशियों से हरा भरा रहे। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है।
प्रभु यीशु जिनके जन्म को लेकर कई सारी चीज़ें लोगों के मन में होती हैं, वो जानना चाहते हैं, तो किस तरह से वो कहानी थी और कैसे उनका जन्म हुआ था? कहते हैं कि एक अस्तबल में उनका जन्म हुआ था और कोई जगह नहीं मिली थी। एक गौशाला में, बैतलहम की गौशाला में उनका जन्म हुआ था। और जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय स्वर्गदूत ऊपर से आसमान से आए और वहाँ पे कुछ चरवाहे थे जिनको उन्होंने बताया कि बैतलहम जाइए और वहाँ पे आपका मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। तो वो बड़े खुश होकर वहाँ पहुँचे और एक सितारा आसमान में चमका जिसमें मजूसी बोलते हैं या फिर 3 किंग्स बोलते हैं, वो एशिया की तरफ से, मतलब बहुत दूर देश से बैतलहम की तरफ गए और उन्होंने वहाँ जाकर उन्हें कुछ सोना, मोर और लोबान चढ़ाए, जो कि उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को, जीसस की जितना भी जो उनके लाइफ में होने वाला था उनको सिम्बलाइज़ करते हैं, वो सारे चिन्ह हैं। और वो उन्होंने उनको पुरस्कार स्वरूप दिए। फिर जब इन्हें ये पता चला, जो राजा थे वो पहले किंग हेरोद के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये तारा जो है, ये तारा का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा किंग पैदा होगा। तो इसलिए जब उन्हें ये पता लगा कि अगर किंग है तो वो श्योरली कहीं किसी महल में ही होगा, तो वो वहाँ के जो किंग हेरोद थे वहाँ वो पहुँचे। लेकिन हेरोद मन में उसको बड़ा दुख हुआ और बड़ा जलन भी हुई कि ये मेरे राज में तो कोई किंग नहीं है, हाँ मेरे सत्ता के ऊपर अधिकार जमाएगा। तो इसलिए फिर वो उसने बोला कि नहीं, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग जाइए और आप लोगों को जब मिल जाए तो मुझे ज़रूर बताना। और वो तारा उनको गाइड करता गया और आखिर वो पहुंच गया। लेकिन फिर उनके सपने में गैब्रियल आए और उन्होंने, जो फरिश्ते थे, उन्होंने आके बोला कि आप लोग वापस वहाँ नहीं जाइएगा, क्योंकि किंग जो राजा हेरोद है वो बहुत ही क्रूर है, राजा है, शासक है, और वो नहीं चाहता है कि कोई ऐसा पैदा जन्म ले। तो वो लोग तो नहीं गए, लेकिन जब वो वहाँ नहीं पहुँचे तो बड़ा दुखी हुआ और उसने, ये राजा हेरोद बड़ा गुस्से में आ गया और उसने कई सारे जो पहला बच्चा था उन सबको उसने मरवा दिया। लेकिन ये तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले जीसस जो थे उनको वहाँ से बचा के बैतलहम से, क्योंकि स्वर्गदूत ने उन्हें भी बता दिया था, जो जोसेफ और उनके माता पिता थे मैरी और जोसेफ को बता दिया था, तो वहाँ से उनको बचा के Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun you sit down and the song and sing. Hey, jingle bell, jingle bell.
तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है। तेरा साथ यीशु मुझे अच्छा लगता है, इस झूठी दुनिया में तू ही सच्चा लगता है।